आप तो दिल तोड़ने वालों में यार, आपका कहाँ से दिल टूट यार गया? मैंने देखा दिल तोड़वा के भी देखते हैं कैसा लगता है। बहुत बुरा लगा मुझे। और फीडबैक कैसा आया जब आपका दिल टूटा, ये बताएं। आपके अच्छा, जब फैंस सारे दिल- व्यूअर्स बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन आपका दिल टूटा, तो इसकी क्या वजह है? जब दिल टूटा उस पे तो फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा आया, क्योंकि वो सीन्स और वो जो एपिसोड्स थे 2 से 3 में चला वो पूरी जर्नी दिल टूटने की, दैट इज़ वेरी क्लोज टू मी समहाउ। अच्छा, हाँ तो दिस आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट। तुम फिलहाल ख़वातीनो हज़रात, वक्त हुआ चाहता है आपको आज की हमारी गेस्ट से मिलवाने का। हमने आपसे मुलाकात कराई आगा अली की फ्रॉम टूटा हुआ दिल। तो जब हीरो से आपको मिलवाया तो ऐसा कैसे हो सकता था कि हीरोइन से आपको ना मिलाएं। तो ख़वातीनो हज़रात, बस में आ रही है नाज़िश जहांगीर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़िश, सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो, प्लीज़ हैव अ सीट। Thanks. कितना एप्ट टाइटल है ना आपके ड्रामे का, टूटा हुआ दिल। इतने सारे दिल जो आपने तोड़े हैं उनकी मुनासबत से। नहीं मैंने नहीं तोड़े। टूटा कोई आपने यार नाज़िश, कोई तो तोड़ा होगा दिल मैंने नहीं कभी। तोड़े दिल। अच्छा, वैसे इस ड्रामे ये जो टूटा हुआ दिल है टाइटल, ये किसका टूटा हुआ दिल है? आपका, आगा का, आरेज का, किसका है दिल टूटा? इस ड्रामे में सबका ही दिल टूटा हुआ है। आपका टूटा है फिलहाल, जो आपको शादी करनी पड़ गई है अचानक। हाँ, मेरा ज़रा ज़्यादा ज़ोर का टूटा है, बाकी सबका हल्का हल्का टूट रहा है, इसीलिए हमने इसका टाइटल रख दिया टूटा हुआ दिल। तो आप तो दिल तोड़ने वालों में यार, आपका कहाँ से दिल टूट यार गया? मैंने देखा दिल तोड़वा के भी देखते हैं कैसा लगता है। बहुत बुरा लगा मुझे। और फीडबैक कैसा आया जब आपका दिल टूटा, ये बताएं। आपके अच्छा, जब फैंस सारे दिल- व्यूअर्स बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन आपका दिल टूटा, तो इसकी क्या वजह है? जब दिल टूटा उस पे तो फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा आया, क्योंकि वो सीन्स और वो जो एपिसोड्स थे 2 से 3 में चला वो पूरी जर्नी दिल टूटने की, दैट इज़ वेरी क्लोज टू मी समहाउ। अच्छा, हाँ तो दिस आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट। तो वो सीन्स करते हुए भी, वो टाइम भी, वो सिचुएशन भी, वो इतनी रियल थी। और ऐसा नहीं कि मेरे साथ एग्जैक्ट वैसा हुआ, इट्स जस्ट दैट कि वो पेन आपको फील करना होता है कि आप कैसे इस सिचुएशन में क्या करते हो। तो नो, व्हेन यू से कि दिस वाज रियली क्लोज टू यू, हाउ देन? तो टूटा होगा मेरा भी कभी दिल हसन। नहीं, यू सेड कि सिचुएशन वाज वेरी क्लोज। हाँ, सिचुएशन वाज वेरी क्लोज। क्यों? कभी ऐसे होता हुआ है आप? नहीं ऐसा नहीं हुआ, बट ऑब्वियसली पेन के बहुत सारे इमोशंस होते हैं, उसमें से कोई एक इमोशन भी अगर आप दोबारा से अपने आप को उधर ले जाओ तो मुझे लगता है आप उस सिचुएशन में चले जाते हो। तो वो इसीलिए भी क्लोज था बिकॉज आई एग्जैक्टली नो, मेरी बहुत करीबी भी एक ही चीज़ है कि बिल्कुल शादी वाले दिन आपको छोड़ के कोई चला जाए। जो मेरे करीब जो सिचुएशन हुई थी वो छोड़ के नहीं गया था, दैट पर्सन डाइड। तो मुझे इसीलिए पता है कि मैंने उस सिचुएशन को देखा हुआ है, मैं उस तकलीफ को देखा This हुआ is है। somebody else that you... Yeah, that's somebody else. तो वो सीन्स करते हुए I went there, I went into that situation कि अच्छा यार चल के देखते हैं, फील करके देखते हैं कि नाज़िश कैसे फील करती है। तो वो जो पूरा सीक्वेंस था दिल टूटने वाला, वो बेसिकली था कि मैं कैसे रिएक्ट करती। तो वो मैंने जब रिएक्ट किया तो वो फिर वैसा निकला। और आपकी अदाकारी को बहुत सराहा जा रहा है यार, ये मैंने देखा, नोटिस किया। अच्छी बात है। यूजुअली आपकी खूबसूरती को सराहा जाता है, इस बार आपकी अदाकारी को भी सराहा जा रहा है। किसी एक दो ने कहा भी है कि नाज़िश को तो अभी भी लुक्स पे, अभी भी क्या? नाज़िश तो अभी भी लुक्स पे ही रहती है। अभी भी लुक्स में है? जबकि हसन मुझे, क्या करें यार, अब चेहरा तो लगा हुआ है आपका, उसको क्या करें? मैं यूजुअली रोती नहीं हूँ ऑन स्क्रीन, मुझे लगता है मुझे रोना नहीं आता, ठीक है। मैंने खुद देखा है इतनी बार क्योंकि रोते हुए। मैं बताने लगी हूँ, नहीं आप जब रियल में रोते हो तो आपकी बहुत सी अजीब सी शक्लें बनती हैं, और जब आप रियल में रोते हो तो शीशा थोड़ी ना सामने होता है। तो इन सीन्स को करने के बाद मैंने जाके मॉनिटर पे सीन नहीं देखा, मैंने कहा नहीं, आई डोंट वांट टू सी इट, इट्स फाइन। तो उसमें शक्लें बन रही हैं, उसमें नाक बह रही है, या दुपट्टा इधर हो गया है, बाल ख़राब हो गए हैं, बिकॉज मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहती थी। जिन लोगों को लगता है कि नाज़िश अभी भी लुक्स पे ज़्यादा एफर्ट करती है, मैं नहीं करती लुक्स पे एफर्ट, ऑनेस्टली मुझे नहीं करनी होती, फिर सड़ जाएंगे। पर हाँ, तो इसीलिए Like, what does one do about this यार, कि when actors and a lot of actors get this कि यार ओ ये तो बस
चेहरा ही है और ये तो अपनी लुक्स की वजह से ही है। उनकी मर्जी। अभी तो इतने साल हो गए माशाल्लाह, हाँ। और आपने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, बड़े सीरियस कैरेक्टर्स भी प्ले किए हैं, बट अभी भी वही बात अगर सुनने को मिलती है तो डज दैट अनॉय यू नाउ? खूबसूरती हजम नहीं होती शायद। यार बुरी बात नहीं है, अगर आपको लगता है कि नाज़िश अपनी लुक्स पे देती है तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि नाज़िश को लगता है वो बहुत प्यारी है, तो समझे ना वो प्यारी है, उसको एफर्ट मतलब नहीं डालने की ज़रूरत है। लेकिन यार वो काम पे भी तो एफर्ट करती है, ये देखे ना, वो बता रही हैं आपको कि यार उन्होंने रोने वाले सीन किए और मॉनिटर पे देखे तक नहीं, मैंने देखे तक ये गलती से नजर आ जाए नाक आई बह डिड रही है। नॉट यूज अ टीयर स्टिक। अच्छा, आई डिड नॉट। तो सारा टैप इन किया इमोशंस में, एक्सपीरियंसेस में। सो जहाँ पे निकले मेरे सामने को स्टार माशाल्लाह इतनी अच्छी थी, राबिया जी, वो बोलती थी तो यहाँ से निकलता था, ऑलरेडी रोना आ जाया करता था। एंड अम्माएँ तो वैसे ही मेरी बड़े क्लोज होती हैं, तो उसमें ना टीयर स्टिक यूज़ हुई, मेकअप भी कोई टचअप नहीं दिया गया। वो सीक्वेंस सुबह के मेरे हाल से 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक शूट हुआ। तो हाँ, एक्टिंग पे ही फोकस होता है। What was so special about टूटा हुआ दिल that made you do it? Because there was a bit of a break also ना बीच में। टूटा हुआ दिल was very layered. It's emotionally driven story, and what drew me to my character, how nuanced she is. जब मैं पढ़ भी रही थी तो पढ़ते हुए 1-2 पेज पे लगा अच्छा यार वही चीज़ आ गई फिर से, गरीब अमीर गरीब अमीर। फिर जब मैंने सारा पढ़ा, क्योंकि मेरे पास टाइम था, कुछ कर नहीं रही थी मैं, तो मैंने सारा पढ़ा और जब मैंने विजुअलाइज किया तो भाई दिस कैरेक्टर हैड सो मैनी शेड्स, ब्लैक एंड वाइट नहीं था वो। लव स्टोरीज़ मुझे वैसे ही बहुत पसंद हैं, होपलेस रोमांटिक इंसान हूँ मैं एक, तो इसमें अलग ये था कि तोड़ के जोड़ना तोड़ना जोड़ना चल रहा था स्टोरी में। टिपिकल कहीं से नहीं थी, सास मेरी नहीं है और नेगेटिव कैरेक्टर कोई मुझे नहीं तोड़ा, कोई कुछ ऐसे नहीं कर रहा। माँ बन गई एकदम। माँ बन गई, ये था ये। अच्छा, मैं सेट पे अहमद को हमेशा हर सीन के बाद क्या कहती थी, माँ बना दी है, माँ कर दी। वो मुझे तसल्ली से कहते हैं अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, टेंशन ना ले, अपनी नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा अलग भी इसलिए लगा। एंड देन बिग बैंग, आई हैव नेवर वर्कड विद बिग बैंग बिफोर। एंड देन आगा के साथ केमिस्ट्री हमेशा अच्छी जाती है, आई वर्क विद हिम बिफोर, तो मुझे तो स्टोरी अच्छी लगी। आरेज के साथ भी हो सीन्स, आरेज के साथ भी, आरेज के साथ भी काम किया हुआ है, वो भी इज एन ब्रिलियंट एक्टर, वेरी गुड एक्टर, ब्रिलियंट एक्टर। सही हो रहा है उसके साथ जो हो रहा है। तो देन अगेन अहमद मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज निकला। एंड फर्स्ट टाइम मैंने डायरेक्टर है। अहमद का सुना तो इट वाज सो गुड, दैट गाय हैज सो गुड विजन कि मुझे ये नहीं लगा कि मैं किसी टिपिकल या मैं किसी सास बहू वाले डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ, उसका है ही नहीं है। और मुझे तो फिल्मी बंदा मिल जाए, मेरे लिए तो कहानी वहाँ पे ख़त्म है। सो ही इज़ दैट। ये टीजर से ही मैंने देखा था कि आपके टीजर्स भी जिस तरह से शूट हुए थे, जिस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ प्रोजेक्ट, बड़ा एक अलग किस्म के अलग जोन हुआ, जोन क्योंकि में। हम सब बैठते थे, हम रेफरेंस निकालते थे, हम दिखाते थे, और आगा एंड अहमद बड़े अच्छे दोस्त हैं आपस में। जी जी, आगा केम टू माय शो, ने बताया, सारी स्टोरी बताई थी। जब वो दोनों बैठते थे, फिर जब मैं बीच में मैं घुसती थी तो मैं अपना फिल्मिज्म लेकर आती थी, वो अपना। देन अहमद तो हम सबका बाप इस चीज़ में। तो मुझे लगता है जब एक एक सीन, एक एक फ्रेम इतना अच्छा सिनेमैटिकली आपने देखा ही होगा, उस दिन निदा जी को भी दिखाया था, तो वो बिल्कुल फिल्म लगती है। और ये आपका विजन ही होता है डायरेक्टर का, जो इस तरह से लेकर आते हैं व्हेन एवरीबॉडी ऑन द सेम बोर्ड, तो मुझे लगता है कि चीज़ ऐसे निकल कर आती है।